अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टाइलिस्टिक्स और लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स को डिटेल से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई कार्ड पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो नोट्स में यूज़ कर रही हूँ वो आप अपनी असाइनमेंट्स में भी विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है स्टाइल है क्या। हम एक बार इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। व्हाट इज स्टाइल? स्टूडेंट्स, वर्ड स्टाइल लैटिन वर्ड स्टिलस से निकला है जो एक राइटिंग टूल था। ओवर टाइम इसका मीनिंग चेंज हो गया। नाउ इट्स मीन समथिंग इज रिटन और एक्सप्रेस्ड। स्टाइल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ अ पर्टिकुलर प्रोसीजर और वे बाय विच समथिंग इज डन। और राइटिंग के अंदर स्टाइल एक यूनिक वे है लैंग्वेज को यूज़ करने का, कि राइटर किस तरह स्टेटमेंट लिखता है, किस तरह से अपनी ओपिनियन को शेयर करता है, कौन से वर्ड्स कौन से सेंटेंसेस को यूज़ करके अपनी ओपिनियन जो है वो अपने वर्क में लिखता है। वी कैन से कि राइटिंग के अंदर स्टाइल इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ राइटिंग दैट हेल्प इन प्रेजेंटिंग वंस ओन आइडिया एंड थॉट। स्टाइलिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। बेसिकली ये वर्ड स्टाइलिस्टिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टाइल एंड स्टिक्स। स्टाइल इज़ अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को किस तरह से किया गया है। एंड स्टिक्स मीन्स स्टडी नॉलेज या फिर साइंस, मीन्स किसी चीज़ का नॉलेज, उसकी साइंटिफिक स्टडी जो है उसको हम स्टिक्स कहते हैं। सो स्टाइलिस्टिक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टाइल। स्टूडेंट्स, स्टाइलिस्टिक की स्टार्ट जो है, शुरुआत जो है ये 20th सेंचुरी के शुरू से ही हो गई थी, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में स्ट्रक्चरलिज्म का राइज हुआ था। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ मूवमेंट जो स्ट्रक्चर की बात करती है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। रोमन जैकबसन, M.A.K. हैलिडे एंड जेफरी लीच जो हैं, इन तीनों स्कॉलर्स ने लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स और लिटरेचर के दरमियान एक ब्रिज बनाया। ये तीनों ने स्टाइलिस्टिक्स को डेवलप किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स, स्टाइल जो है ये एक साइंस है जो ये एक्सप्लोर करती है कि हाउ रीडर इंटरेक्ट विद द लैंग्वेज ऑफ अ टेक्स्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, कि हम किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं तो उसे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और हम उस टेक्स्ट से खुद कैसे अफेक्ट हो रहे होते हैं। स्टाइलिस्टिक ये स्टडी करती है कि रीडर और टेक्स्ट के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होता है, हम टेक्स्ट को समझते कैसे हैं और टेक्स्ट हमें अफेक्ट किस तरह से करता है। स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की स्टडी करती है। ईजी वर्ड में अगर हम इसको समझें तो जब लिंग्विस्टिक का यूज़ पोइट्री, प्रोज की एनालिसिस में होता है तो उसको हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स। कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स एक इंटेग्रेटिव फील्ड है जो कंप्यूटेशनल मेथड को यूज़ करके टेक्स्ट के स्टाइलिस्टिक्स एलिमेंट को एनालाइज करती है। दोबारा से इस लाइन को आप समझ लो, कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स क्या है? कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स एक कोलैबोरेटिव, इंटेग्रेटिव और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कंप्यूटेशनल मेथड को यूज़ करके टेक्स्ट के स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स को एनालाइज करती है। कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स का क्या काम होता है कि ये लिंग्विस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन करती है। इसके अंदर NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स का मेन गोल है कि टेक्स्ट के स्टाइल को ऑटोमेटिक मेथड से, ऑटोमेटिक तरीके से समझा जाए और उसको एनालाइज किया जाए, यानी उस टेक्स्ट की ऑथरशिप को जान सकें कि किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को, किसी भी स्पेसिफिक लिटरेरी वर्क को किस ऑथर ने लिखा है। इसके अंदर जॉनरा क्लासिफिकेशंस आती हैं। इट मींस कि टेक्स्ट को कैटेगराइज कर सकें, जैसे नॉवल, पोइट्री, प्ले एटसेट्रा। उसके अलावा कंपैरेटिव एनालिसिस आते हैं। ये मेथड डिफरेंट टेक्स्ट के स्टाइल का कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स को ज़्यादातर डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम ओल्ड लिटरेरी वर्क्स को एनालाइज करते हैं। जैसे अगर हम इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल लें तो शेक्सपियर के प्लेस को हम मॉडर्न टाइम्स से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रीडर रिस्पॉन्स स्टाइलिस्टिक्स। रीडर रिस्पॉन्स स्टाइलिस्टिक्स का फोकस जो है वो रीडर के रिस्पॉन्स पर होता है। मींस टेक्स्ट को पढ़ते वक्त रीडर के इमोशंस क्या हैं, वो टेक्स्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरह से उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद चेंज हो जाता है। इस अप्रोच के अंदर टेक्स्ट को होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस के थ्रू समझा जाता है। अब हमें समझना है व्हाट इज होरिजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इट्स मीन कि रीडर का अपना एक एक्सपेक्टेशन लेवल होता है जब भी वो कोई टेक्स्ट पढ़ता है, और ये एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उसकी एज, उसकी एजुकेशन, कल्चर और पास्ट एक्सपेरिमेंट से इन्फ्लुएंस होती हैं। सो रीडर रिस्पॉन्स स्टाइलिस्टिक्स के अंदर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं। एक ही तरह का टेक्स्ट डिफरेंट रीडर्स के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेसिव स्टाइलिस्टिक्स। एक्सप्रेसिव स्टाइलिस्टिक्स ऑथर की पर्सनल फीलिंग, उसकी पर्सनल इंटेंशंस और क्रिएटिव वॉइस पर फोकस करती है। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर ने अपने इमोशंस और थॉट्स को किस तरह से अपनी राइटिंग में रिफ्लेक्ट किया। राइटर का डिक्शन मीन्स वर्ड चॉइस उसकी फीलिंग और उसके इमोशनल स्टेट को बताता है।
यानी उसकी इमोशनल स्टेट को शो करता है। ऑथर का जो सिंटेक्स होता है और उसका जो रिटोरिकल डिवाइसेस का यूज़ होता है जब वो राइटिंग कोई भी वर्क लिख रहा होता है, ये उसकी क्रिएटिव वॉइस को शो करता है। जैसे अगर हम साइलेविया प्लैथ की पोइट्री देखें तो उनकी लैंग्वेज, उनका स्ट्रक्चर, उनकी वर्ड चॉइसेस, उनका सिंटेक्स जो है वो हमें उनकी लाइफ, उनके इनर टर्मोइल और उनकी जो इमोशनल स्ट्रगल है वो सभी कुछ दिखाते हैं। नेक्स्ट वी हैव अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स का फोकस रीडर के इमोशनल रिस्पॉन्स पर होता है कि जब भी वो कोई टेक्स्ट पढ़ता है तो उसका इमोशनली क्या रिस्पॉन्स होता है। ये ब्रांच हाउ स्टाइलिस्टिक चॉइसेस इन्फ्लुएंस द रीडर्स इमोशन को समझने में हमारी हेल्प करती है। इट इज़ इंटरेक्टिव प्रोसेस जहाँ टेक्स्ट और रीडर का इंटरेक्शन होता है। अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक इन्वेस्टिगेट करती है कि सिक्वेंशियल अनफोल्डिंग ऑफ टेक्स्ट को। सिक्वेंशियल अनफोल्डिंग क्या होती है? सिक्वेंशियल अनफोल्डिंग मीन्स कि जब रीडर टेक्स्ट को पढ़ता है तो लिंग्विस्टिक्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो इमोशनल अरेंजमेंट से अफेक्ट होता है। प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक्स, इट एक्सप्लोर्स द इंटरफेस बिटवीन लैंग्वेज स्टाइल एंड द सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच कम्युनिकेशंस अकर। मीन्स प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज यूज को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एनालाइज करती है। ये देखती है कि कहाँ और किस तरह की सिचुएशन में स्पेसिफिक स्टाइलिस्टिक चॉइसेस यूज की गई हैं। प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक्स के अंदर ये जांचा जाता है कि राइटर का ये टेक्स्ट लिखने का क्या पर्पस था और किस तरह की ऑडियंस को राइटर एड्रेस कर रहा था। इसके अलावा सेटिंग और सोशल नॉर्म्स भी स्टाइलिस्टिक चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे अगर आप किसी पॉलिटिशियन को देखें, जब वो स्पीच दे रहा होता है तो वो अपनी रिटोरिकल डिवाइसेस को टारगेट ऑडियंस के हिसाब से एडजस्ट करता है, जैसे इमोशनल अपील या फिर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का यूज़। नेक्स्ट भी है फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक्स। फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक्स का फोकस है कि लैंग्वेज का यूज़ किस तरह जेंडर बायसेस, स्टीरियोटाइप्स और पावर डायनेमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। इस अप्रोच में हम स्टडी करते हैं कि विमेन और मैन के बीच लिंग्विस्टिक प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइसेस और नैरेटिव पर्सपेक्टिव फीमेल एक्सपीरियंस को या तो सप्रेस करता है या फिर उसको एम्पावर करता है। क्या फीमेल कैरेक्टर की वॉइस हमें सुनाई देती है या उनके इमोशंस को इग्नोर किया जाता है? ये चीज़ें फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक्स के अंदर एनालाइज की जाती हैं। जैसे हम अगर रेप ऑफ द लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह से अलेक्जेंडर पॉप ने बेलिंडा के कैरेक्टर को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया। इसी तरह से वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अपनी राइटिंग में फीमेल एक्सपीरियंस को सेंट्रल दिखाती हैं, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंस फीमेल कैरेक्टर्स को देती हैं। इसी तरह से फेमिनिस्टिक स्टाइलिस्टिक्स के अंदर ये जेंडर बायसेस और स्टीरियोटाइप्स और पावर डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है। टेक्सचुअल स्टाइलिस्टिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट। वी कैन से कि टेक्सचुअल स्टाइलिस्टिक्स का फोकस सिंगल टेक्स्ट के क्लोज रीडिंग और डिटेल एनालिसिस पर होता है। टेक्सचुअल स्टाइलिस्टिक्स के अंदर टेक्स्ट के हर स्मॉल फीचर को एनालाइज किया जाता है, दैट हाउ आइडियाज आर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ कोहेरेंस एंड कोहेरेंस आर अचीव्ड, और किस तरह से स्टाइलिस्टिक चॉइसेस मीनिंग के फ्लो को शेप देती हैं। वर्ड चॉइसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन, रिदम, ये सभी टेक्स्ट के मीनिंग को कैसे अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वी हैव लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स का फोकस लिटरेरी वर्क्स पर होता है। इसमें हम फिगरेटिव लैंग्वेज, टोन, डिक्शन और स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं ताकि ये समझ सकें कि किस तरह से राइटर ने अपने थीम्स और आइडियाज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया। इट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग लिटरेरी टेक्स्ट सच एज पोएम, नॉवल एंड प्ले एटसेट्रा। फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स अप्लाई स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इन लीगल एंड इन्वेस्टिगेटिव कॉन्टेक्स्ट टू डिटरमिन ऑथरशिप और वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स। मीन्स फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स का यूज़ लीगल और इन्वेस्टिगेटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये फील्ड लिंग्विस्टिक एनालिसिस को ऑथरशिप, डिटर्मिनेशन और डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी के लिए यूज़ करती है। वर्ड चॉइसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंक्चुएशन और दूसरी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस जो हैं उनको एनालाइज करके हम टेक्स्ट के ऑथरशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स प्लेगरिज्म और फ्रॉगरी में भी यूज़ होती है। फ्रॉगरी केसेस का मतलब होता है कि फेक क्रिएशन, यानी जो कोई भी वर्क है, लिटरेरी वर्क है, उसका जो रियल आधर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी दूसरा राइटर जो है उसके वर्क को कॉपी करके उसको अपना नाम देके पब्लिश करवाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने प्लेगराइज किया हो तो फोरेंसिक स्टाइलिस्टिक्स उसकी राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर सकती है कि क्या वो किसी और के वर्क को कॉपी कर रहा है या फिर उस वर्क को जेन्युइनली वो खुद लिख रहा है। इंटरप्रिटेटिव स्टाइलिस्टिक्स, दिस ब्रांच लुक्स एट हाउ रीडर इंटरप्रेट टेक्स्ट इन ईजी लैंग्वेज। इट फोकसेस कि रीडर टेक्स्ट को कैसे समझता है, बिकॉज हर रीडर का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। ये एम्बिग्यू को एक्सप्लोर करती है, मल्टीपल मीनिंग, सिंबोलिज्म यानी हिडन मीनिंग और फिगरेटिव लैंग्वेज को एनालाइज करती है। जैसे अगर आप जॉन डन की कोई पोइम पढ़ते हो तो आपके अकॉर्डिंग वो पोइम एक लव पोइम होगी, लेकिन अगर कोई और रीडर उस पोइम को पढ़ेगा तो उसके लिए वो एक स्पिरिचुअल पोइम होगी। दैट इज इंटरप्रिटेशन इन स्टाइलिस्टिक्स। नेक्स्ट वी हैव पेडागोजिकल स्टाइलिस्टिक्स। ये स्टाइलिस्टिक्स का वो हिस्सा है जो क्लासरूम और लर्निंग में यूज होता है। पेडागोजिकल स्टाइलिस्टिक्स स्टूडेंट्स को स्टाइलिस्टिक फीचर्स समझने में हेल्प आउट करता है ताकि वो लिटरेरी इफेक्ट्स को समझ पाए। मजीद ये सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सोशल
social stylistics. This focuses on how style change based on social factors like class, gender and region. ये फोकस करती है कि किस तरह से सोशल इम्पैक्ट से लैंग्वेज का स्टाइल चेंज होता है. इट एक्सप्लोर्स कि लोग किस तरह के माशरे में रहते हैं और किस तरह उस माशरे के अकॉर्डिंग वो लिखते हैं और बोलते हैं. इसी तरह से हर ग्रुप का अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टाइल होता है जो उनकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है. फोनोस्टाइलिस्टिक्स, इस ब्रांच में लिंग्विस्टिक के साउंड फीचर को एनालाइज किया जाता है. रिदम, राइम, टोन, एलिट्रेशन, इनोटेशन जैसे फीचर्स को पोइट्री या प्रोज में किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से काम करते हैं, इस चीज़ को फोनोस्टाइलिस्टिक्स के अंदर एनालाइज किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स. स्टाइलिस्टिक्स की ये ब्रांच स्टडी करती है कि रीडर किसी भी टेक्स्ट को दिमागी तौर पर कैसे अंडरस्टैंड करता है. इसके अंदर लैंग्वेज और दिमाग के कनेक्शन को स्टडी किया जाता है. रीडर का सोचना, इमेजिन करना या चीज़ों को विजुअलाइज करना लैंग्वेज के थ्रू कैसे होता है, इस चीज़ को कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेटाफर आपके माइंड में कोई इमेज बनाता है जैसे टाइम इज़ अ थीफ, तो ये कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स है. रेडिकल स्टाइलिस्टिक्स उन टेक्स्ट को एनालाइज करती है जो ट्रेडिशनल ग्रामर और राइटिंग रूल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उनसे डेविएट करते हैं. ये एक्सपेरिमेंटल और एवंट ग्रेड राइटिंग को स्टडी करती है. राइटर्स इंटेंशनली ग्रामर ब्रेक करता है या अनयूजुअल लैंग्वेज का यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ जो है जिसमें राइटर कैरेक्टर के थॉट्स को सीक्वेंस से नहीं लिखता, बेतरतीबी से लिखता है, जैसे वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस जो हैं. यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड होता है. आई होप आपको स्टाइलिस्टिक्स की सभी ब्रांचेस अच्छे से समझ आई होंगी. अगर कहीं से कोई पॉइंट, कोई ब्रांच आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.